आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स के साथ डीपली कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने आफ्टर लाइफ्स का लेक्चर जो मैंने इस लेक्चर से पहले अपलोड किया था बहुत ध्यान से सुना, इंटरेस्ट लेकर सुना और क्वेश्चंस भी किए। आज का जो सेशन है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस नावल को अपने रिसर्च टॉपिक के लिए यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने इस नावल को चूज़ किया अपने रिसर्च टॉपिक के लिए और डायस्पोरा थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं। हम इस सेशन में रिसर्च प्रपोज़ल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे, देन देखेंगे कि डायस्पोरा थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, देन देखेंगे कि आफ्टर लाइफ्स को थ्योरी से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोज़ल एक प्लान होता है जो बताता है कि आप अपने रिसर्च में क्या एक्सप्लोर करेंगे और कैसे करेंगे। ये एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको और आपके सुपरवाइज़र को दिखाता है कि आपका रिसर्च फोकस्ड और रेलिवेंट है। आपके प्रपोज़ल में 5 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट पर आ जाएगा टाइटल, आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड हाइब्रिडिटी, अ डायस्पोरा थ्योरी एनालिसिस ऑफ अब्दुल रज़ाक गुरनाज आफ्टर लाइफ्स। ये आपका टाइटल होगा जो रेलिवेंट भी होगा और फोकस्ड भी होगा। देन सेकंड पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन, यानी टॉपिक का ब्रीफ सा बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। फॉर एग्जांपल डायस्पोरा की थ्योरी के बारे में बताएं कि ये उन लोगों के एक्सपीरियंस पर फोकस करती है जो अपने मुल्क से माइग्रेट करते हैं। देन थोड़ा सा आफ्टर लाइफ्स के हिस्टोरिकल नैरेटिव के बारे में बताएं जो डिस्प्लेसमेंट और आइडेंटिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। थर्ड पर आ जाए तो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है रिसर्च क्वेश्चंस, कि कौन से सवालों का जवाब आप लोग देना चाहते हैं। जैसे आफ्टर लाइफ्स कैसे डिस्प्लेसमेंट और हाइब्रिडिटी के कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है, या नॉवल के कैरेक्टर्स डायस्पोरा थ्योरी के सेंट्रल आइडियाज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। फोर्थ पर आ जाएगी इम्पोर्टेंट चीज़ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप प्रीवियस रिसर्चर्स को स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया और आप उनसे अपना एंगल डिफरेंट रख के एक नई चीज़ अपने प्रपोज़ल के अंदर हम लोगों को दिखाएंगे। ये लिटरेचर रिव्यू का मकसद है। देन आ जाएगी मेथडोलॉजी, कि कैसे काम करेंगे आप, कौन सी थ्योरी को यूज़ करेंगे। और फिर एंड पर आ जाएगा कंक्लूजन, कि रिसर्चर की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स क्या हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को डायस्पोरा थ्योरी के बारे में बताऊं तो देखें, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो शायद कंफ्यूज हों कि डायस्पोरा थ्योरी क्या है और ये किस तरह से अप्लाई होती है। तो वो इस तरह है कि जब लोग अपने घर से माइग्रेट करते हैं, अब या वो फोर्स्ड हो या वॉलंटियरली हो, तो उनके साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ये थ्योरी उन पर फोकस करती है जो एक नए कल्चर में एडजस्ट करते हैं, अपने रूट्स को याद करते हैं और अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करते हैं। की कंसेप्ट्स हमारे डायस्पोरा थ्योरी के ये आ जाएंगे: डिस्प्लेसमेंट, हाइब्रिडिटी, नॉस्टैल्जिया। डिस्प्लेसमेंट यानी घर से दूर रहने का दुख और लॉन्गिंग। हाइब्रिडिटी मतलब दो या दो से ज़्यादा कल्चर के दरमियान अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करना। और नॉस्टैल्जिया का मतलब अपने पास्ट या लॉस्ट होम के लिए लॉन्गिंग्स होना। अब ये समझते हैं कि डायस्पोरा थ्योरी को कैसे नॉवल के कैरेक्टर्स और थीम पर अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर लाइफ के कंटेक्स्ट में अगर डायस्पोरा थ्योरी को अप्लाई करें तो नॉवल के कैरेक्टर्स और थीम्स डायस्पोरा के मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन को देखें तो हमज़ा और इलियास जर्मन कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं। जैसे इलियास को अपने घर से अलग कर दिया जाता है और उसकी पूरी लाइफ उसकी आइडेंटिटी ढूंढने में लग जाती है। ऑन दी अदर साइड हमज़ा को देखें अगर, तो वो कॉलोनियल आर्मी का एक्सपीरियंस
करके आया होता है उसके सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स को ये कॉलोनियल आर्मी का एक्सपीरियंस तोड़ देता है। डायस्पोरा को अप्लाई करते हुए अगर हम लोग कल्चरल हाइब्रिडिटी को देखें तो जर्मन कॉलोनियल प्रेजेंस ने ईस्ट अफ्रीका के कल्चर में हाइब्रिडिटी को क्रिएट किया। करैक्टर्स नए कल्चर और अपने कल्चर के बीच स्ट्रगल करते हुए हम लोगों को देखते हैं। इसी तरह एक और डायस्पोरा का कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊं, नॉस्टैल्जिया और लॉस। तो इलियास की कहानी एक अनरिजॉल्व डायस्पोरा स्टोरी है जिसमें होमलैंड और फैमिली का लॉस सेंट्रल है। इसकी एब्सेंस एक कलेक्टिव डायस्पोरा का सिंबल है जो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस को इसी तरह देखें तो हमज़ा का ट्रॉमा और अपनी जगह ढूंढने की कोशिश डायस्पोरा थ्योरी के आइडेंटिटी क्राइसिस वाले एस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। कलोनियलिज्म एज ए फोर्स्ड डायस्पोरा देखें तो जर्मन कलोनियल रूल ने लोगों को डिस्प्लेस किया, उनकी आइडेंटिटीज़ को डैमेज किया और डायस्पोरा क्रिएट किया। ऐसे आप डायस्पोरा की टर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं इस नावल पर। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया डायस्पोरा को कैसे अप्लाई करते हैं। अब द मेन क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल फॉर डायस्पोरा इन आफ्टर लाइफ्स। तो स्टूडेंट्स प्रपोजल बनाने के लिए आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़रूरी है जिसमें सबसे पहले आपका टाइटल आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू आएगा, फिर मेथडोलॉजी आएगी और फिर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आएंगी। ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाती हूँ। टाइटल आपका फर्स्ट पर आएगा जो सिंपल और फोकस्ड होना चाहिए। एज एन एग्जांपल द इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि द इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हाइब्रिडिटी इन आफ्टर लाइफ्स आर डायस्पोरा पर्सपेक्टिव, सिंपल और कंसाइज। उसके बाद आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते वक्त बैकग्राउंड दें आप लोग, जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया, हल्का सा डायस्पोरा का बताएं, हल्का सा आफ्टर लाइफ्स का बताएं। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाएंगे रिसर्च क्वेश्चंस, जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया कि कौन से सवालात का जवाब मिलेगा इस प्रपोज़ल में, ये आप अपने प्रपोज़ल के अंदर ऐड करेंगे। जैसे कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स डायस्पोरा थ्योरी के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। उसके बाद आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू, जैसे पीछे मैं आपको बता कर आई हूँ कि पहले जो स्कॉलर्स गुजर चुके उन्होंने काम किया उनका मेंशन करें। जैसे होमी के बाबा हो गए, उनका हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट हो गया, या इसी तरह स्टुअर्ट हॉल हो गए, इनकी आइडेंटिटी और डायस्पोरा के ऊपर डिस्कशन जो है वो हो गई। आप अपने प्रपोज़ल में ये शो करें कि आपका काम प्रीवियस रिसर्च से डिफरेंट या कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या है? तरीका। आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपने काम किया, चाहे आपने टेक्सचुअल एनालिसिस की तरह किया है काम, चाहे कैरेक्टर्स और थीम्स पर डायस्पोरा थ्योरी को अप्लाई किया है, तो वो आपने अपना मेथड बताना है। और एंड पे आपकी आ जाएगी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स कि आपको क्या उम्मीद है अपने रिसर्च से। जैसे ऐसे बता सकते हैं कि ये रिसर्च हाईलाइट करेगी कि कैसे आफ्टर लाइफ डिस्प्लेसमेंट और हाइब्रिडिटी के कम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है। तो इन कंक्लूजन रिसर्च प्रपोजल लिखने का प्रोसेस क्या है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह, ये सारा स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ये सब ऐड करना है आप लोगों ने। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करना एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग प्रोसेस है। आप जितना फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होकर इसके ऊपर तवज्जो देंगे उतना अच्छा प्रपोज़ल और एनालिसिस कर पाएंगे। रिसर्च प्रपोज़ल ऐसे ही है कि आप एक नए शहर का सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन बिना प्लान के सफ़र रिस्की होता है। ये सोच के आप अपना रोड मैप बना लेते हैं। यही रोड मैप आपका रिसर्च प्रपोज़ल है जो आप अपने रिसर्च के सफ़र को स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं। जैसे टाइटल में डाल देंगे कि सफ़र का मकसद क्या है, इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि क्यों जाना है, रिसर्च क्वेश्चन में बता देंगे कि रास्ते में क्या एक्सप्लोर करना है आपने। फिर लिटरेचर रिव्यू में आप सफ़र की कहानियाँ पढ़ेंगे पहले से और ऐड करेंगे कि आपसे पहले किस किस ने इस जगह का सफ़र किया और क्या क्या दिखाया और आपका मकसद क्या होगा। आपने एक नए एंगल से देखना होगा हर चीज़ को जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। देन आप फिर मेथडोलॉजी बताएंगे कि सफ़र का तरीका कैसा है आपका, कौन सी ट्रांसपोर्ट लिया आपने, साथ आपने मैप रखा। ये सारे मेथड्स ऐड हो जाएंगे मेथडोलॉजी में। देन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आ जाएंगी कि इस सफ़र से आपने हासिल क्या किया। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोज़ल लिखना एक सफ़र का रोड मैप बनाने की तरह है। अगर आपके स्टेप्स क्लियर हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीज़ें क्लियर है,
तभी आप एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल रिसर्च कर सकेंगे। और अगर सफ़र की प्लानिंग में कुछ छूट गया है तो सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर रिसर्च प्रपोज़ल में कोई सेक्शन मिसिंग है तो आपके सुपरवाइज़र को समझने में मुश्किल होगी कि आपका काम किस तरफ लेकर जा रहा है। बस ये याद रखें कि हर स्टेप को सिंपल और क्लियर रखें। अपने प्रपोज़ल में अपने रिसर्च के हर एस्पेक्ट को जस्टिफाई करें। पहले से प्लानिंग करें कि कैसे थ्योरी को नॉवल पर अप्लाई करेंगे। खुद भी चेक करें कि आपका सफ़र कहाँ लेकर जा रहा है। क्या आपका रोड मैप यानी प्रपोज़ल क्लियर है कि नहीं, या क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस जेन्युइनली आपको एक्साइट करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा अपने रिसर्च प्रपोज़ल के वक्त। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। दैट्स ऑल। किसी को कहीं कन्फ्यूजन हो, किसी और चीज़ की गाइडेंस चाहिए हो तो फ्रीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।